भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े झूठों की पार्टी है। बिजली नहीं आती, सड़कें टूटी हुई हैं, देहात में सुरक्षा नहीं है, लड़कियों के साथ जातियां हो रही हैं। कामकाज के नाम पर केवल झूठ के अलावा और बीजेपी सरकार का कोई जुमला नहीं रहा। चुनाव नज़दीक है। उत्तर प्रदेश में चुनावों का माहौल गर्म हो चुका है। अक्सर चुनावों में हम देखते हैं कि नेताओं की भागदौड़ शुरू हो जाती है। फिरोज़ाबाद के शिकोहाबाद में हम मौजूद हैं। शिकोहाबाद से जो विधायक है वो है मुकेश वर्मा, जो पिछले दिनों बीजेपी के थे, लेकिन आज अब वो समाजवादी पार्टी के हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। शिकोहाबाद की जो जनता है, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ का माहौल है। विधानसभा सीट में क्या कुछ विकास होना था जो नहीं हुआ, और यहाँ की जनता किसको सपोर्ट करेगी, किसको वोट डालेगी। क्या नाम है अंकल जी आपका? अशोक कुमार यादव। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ विकास हुआ है पिछले बीते 5 सालों में? विकास दिखावा को ज़्यादा हुआ, घोषणाएं जब बहुत हुई, हुआ कतई नहीं। फील्ड में कोई दिखाई नहीं देता विकास। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। उनके जो आवारा जानवर हैं, नाम के लिए गौशाला खोली गई, बड़े पैमाने पर गायों की हत्या की गई, उनका पता तक नहीं चलने दिया गया। उसके गोबर का क्या हुआ, उसके उनके दूध का क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं है आम पब्लिक को। न इन्होंने इस तरीके की बात बताई, जानवरों के लिए कितना पैसा आया, किसके पास आया, किस मद में खर्च हुआ, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश में बेहतर विकास का दावा कर रहे हैं, नंबर 1 बनाने का दावा कर रहे हैं कि प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े झूठों की पार्टी है। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। उन्होंने शपथ लेते ही सबसे पहले ये कहा था कि 100 दिन में काला धन ले आएंगे। आज दिन तक काले धन का पता नहीं हिंदुस्तान की जनता को। 100 दिन में डिजिटल इंडिया का उन्होंने आज दिन तक बिजली की व्यवस्था सुधार नहीं पाए। प्रोडक्शन के नाम पर बिजली का कंजप्शन जितना है उसके बैलेंस में कोई प्रोडक्शन नहीं है। उन्होंने घोषणाएं जितनी की, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। स्मार्ट सिटी मेरी समझ में नहीं आया कि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना उनकी क्या थी। स्मार्ट सिटी किसको कहते हैं, आज दिन तक जनता को नहीं आया। स्मार्ट सिटी अगर इसी को कहते हैं कि बिजली नहीं आती, सड़कें टूटी हुई हैं, देहात में सुरक्षा नहीं है, लड़कियों के साथ जातियां हो रही हैं, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही, अगर इसी को स्मार्ट सिटी कहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री की स्मार्ट सिटी की परिकल्पना बहुत अच्छी है। अब वो बात मंदिर की ओर कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रचार उन्होंने मंदिर का किया है। भगवान राम हमारे भी पूर्वज थे, हमें भी आस्था है। हम भगवान राम की रोटियाँ नहीं सेकना चाहते। जिस भगवान राम ने उन चारों भाइयों ने राज्य को फुटबॉल बना दिया था, आज उनके नाम पर रोटी सेक रहे हैं, वोट लेना चाहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बनवाया राम मंदिर की, उसके नाम पे इन्होंने घोटाले और किए। बड़े पैमाने पर अयोध्या में किसानों की गरीबों की ज़मीन खरीदी गई, और उस ज़मीन को कई गुना उसी दिन, एक उदाहरण तो मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों की जानकारी है, 2 करोड़ की ज़मीन 15 करोड़ में बिक गई उसी दिन शाम को। अच्छा, शिकोहाबाद की बात करते हैं। शिकोहाबाद के जो मौजूदा विधायक थे बीजेपी के थे, अब वो समाजवादी पार्टी के हो गए, तो आप खुश हैं? ये तो नेताओं का भागदौड़ की एक बीमारी नेताओं में घुस गई है। उन्हें अपनी पार्टी के प्रति 2 दिन पहले तक आस्था उनकी बीजेपी में थी, तो फिर समाजवादी पार्टी में क्यों चले गए, ये वही बताएं। इसका मतलब तो उनका अपना चरित्र दोहरा था। दूसरी बात है कि पूर्व विधायक, अब तो चूँकि पूर्व ही हम उन्हें कहेंगे, या निवर्तमान विधायक जी हैं, अब तक तो उनके यहाँ क्या क्या गोल खिलाया गया। पहले दिन जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो महिलाओं के ऊपर छींटाकशी हो रही थी। चरित्र उनका कितना बढ़िया है। क्या आपका क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह यादव। क्या लगता है अंकल जी, शिकोहाबाद में कुछ कामकाज हुआ है? बीजेपी के विधायक थे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के हो गए हैं, वोट किसको डालेंगे? असल पूछा जाए तो जो बीजेपी के विधायक थे मुकेश वर्मा, उनको अच्छी तरह यहाँ की जनता पहचानती भी नहीं है। काम तो क्या करेंगे वो, और अब वो पार्टी बदल के दूसरी सपा पार्टी में पहुँच गए तो उनका पार्टी में कोई वो नहीं है। तो वोट किसको डालेंगे? वोट तो भाई जो हम लीगी हैं साइकिल के, जो साइकिल में देंगे। तो साइकिल से अगर मुकेश वर्मा को ही उतार दिया गया तो बड़ा सोचना पड़ेगा। तो बीजेपी को भी जा सकता है वो? सोचना पड़ेगा। तो इस सोच के पीछे बीजेपी है। वक्त बताया कोई निर्दलीय आ सकता है। अच्छा, हाँ, निर्दलीय भी आ सकता है कोई। क्या कुछ कामकाज है जो शिकोहाबाद में होने चाहिए जो बीते सालों में नहीं हुए? काम काज की तो मामला बिल्कुल जीरो है, हुआ ही नहीं, बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या अंकल जी,
सच्चाई है ये? शिकोहाबाद में बीते कुछ सालों में 5 सालों में कामकाज नहीं हुआ? कामकाज के नाम पर केवल झूठ के अलावा और बीजेपी सरकार का कोई जुमला नहीं रहा। और ये आपके जुमलेबाजी जब हुई और ये सरकार बनाई तो उन्हीं के मंत्री केंद्रीय नितिन गडकरी जी उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ जुमलेबाजी हमने की और हम नहीं जानते थे, उम्मीद नहीं थी सरकार बन जाएगी और ये इन्होंने सरकार बना ली। अभी इनको केवल हिंदू मुस्लिम आता है, हिंदू के ऊपर कौन प्रहार कर रहा है? ये आरएसएस, ये सांप्रदायिकता के अलावा और कुछ नहीं है इनके पास। राम मंदिर ये इनका खोखलापन है, बहाना है। शिकोहाबाद की जनता राम मंदिर पर वोट डालेगी या विकास पर डालेगी? नहीं, विकास पर डाले, विकास तो नाम के लिए है ही नहीं यहाँ। ये सब अभी खाद बीज आया था, वो कुछ ही लोगों को मिला जो उनके ही खास थे, लेकिन 90% किसान जो है वो ब्लैकमेल रहा, खादी नहीं मिली उनको। 1000 वाली खादी 2000 में मिली, सारा किसान परेशान है, सारी फसलें बर्बाद हो गई। और यहाँ केवल झूठ के अलावा कहीं पर भी कोई कुछ कार्य नहीं हुआ और न इनकी उम्मीद है न इनमें विश्वास है बीजेपी में। भरोसा नहीं है बीजेपी से। क्या नाम है अंकल? महादेव प्रसाद। क्या लगता है, योगी बेहतर या अखिलेश बेहतर? योगी जी वैसे बेहतर है, गुंडागर्दी उन्होंने खत्म की है और एक कह अच्छा रहे हैं भाई साहब, वो कह रहे हैं खत्म की, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मैं दूं इसका जवाब। सिर्फ दिखावा ज़्यादा था, एक जाति विशेष के प्रति, एक धर्म विशेष के प्रति अगर आपका दुर्भावना है तो ये क्राइम कंट्रोल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर योगी जी की जात के लोगों के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई ये लोग भाई साहब कह रहे हैं कि खत्म हो गया गुंडा राज। उनके अपना उनका सोच होगा, हो सकता है उस विचारधारा से लाभान्वित हुए हों कहीं। लेकिन मैं तो बीजेपी जब पहली बार सत्ता में आई थी उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय सिलेंडर की कीमत 340 रुपये, आज सिलेंडर 1000 का। बड़े पैमाने पर उज्ज्वला योजना की घोषणा करते हैं ये। इन पूछ लीजिए वो गरीब महिला जो एक बार सिलेंडर उसे फ्री मिल गया, क्या उसके बाद 1000 रुपये का सिलेंडर खरीद पाएगी? भाई साहब 340 और 1000 फर्क बहुत बड़ा है, लगता है महंगाई है। महंगाई तो खैर है, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ती रहती है, वो तो चलती रहती है, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, महंगाई आती रहती है और चलती रहती है। और महंगाई से ही अगर नहीं होगा तो जनता को जो गवर्नमेंट राशन उपलब्ध करा रही है, अगर जी राशन सरकार उपलब्ध करा रही है कि इसलिए महंगाई है तो वो हम सबको झेलनी पड़ेगी। इन भाई साहब का क्या? अरे क्यों झेलनी पड़ेगी? वो तो मोदी का फोटो आ रहा, राशन क्या आ रहा? राशन तो कूड़ा आ रहा है पूरा। तो खुश नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो आ रही है आपके पास? बिल्कुल खुश नहीं है। इसकी आनी सारे बेरोजगार कर दिए ने। यहाँ तो सपा की आएगी, सपा की आएगी। बिल्कुल साइकिल जीतेगी, साइकिल की आएगी। अच्छा, वोट डालने जाएंगे तो राम मंदिर पर वोट डालेंगे या फिर विकास? राम मंदिर तो हमारे घर में है, दिल में भी है। मंदिर पे कोई वोट नहीं डालेंगे। मंदिर तो पहले भी था, राम ये नहीं लाए, राम तो पहले से हैं, ऑलरेडी हैं। तो भाई साहब आप किस पे वोट डालेंगे, राम मंदिर पर या विकास पर? अरे भाई ऐसा है, हम तो मंदिर से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब? मतलब है विकास से, विकास किया है, सबसे मुख्य बात है गुंडागर्दी खत्म की है। और भाई आज आदमी अपने सुबह शाम रात को किसी भी टाइम कहीं भी जा सकता है, कोई छेड़ता नहीं है किसी। डर का माहौल नहीं है अब। हाँ, क्यों भाई साहब, लगता है कि गुंडा राज अब खत्म हो गया? जी नहीं, न पहले गुंडा राज था न अब गुंडा राज है। लेकिन जो आप एक शब्द कह रहे थे कि राम मंदिर के नाम पर वोट, राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया है, राम मंदिर तो सर्वोच्च न्यायालय ने के आदेश पर बना है। तो क्या लग रहा है कि सरकार को इस बार किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? कौन सी पार्टी को किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट दिया जाएगा, वो गरीबों शोषित दलितों सबका ध्यान रखती है। तो मुद्दे क्या क्या रहेंगे, किन मुद्दे पर, मतलब किस किस तरीके के विकास? बेरोजगारी हटाना मेन चीज, बेरोजगारी हटाना और इन सब मुद्दों पर लोग जो हैं वोट डालेंगे।